कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी शनिवार को वृंदावन आए, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन व पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर के सेवायत ने उनका ठाकुर जी की प्रसादी स्वरूप पाटुका ओढ़कर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, जिला अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारेख सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से मुखातिब हुए प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की असफलता के सवाल पर कहा कि समीक्षा चल रही है और जहां भी कहीं कमियां रह गई थी उसके बारे में भी पता किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव पाकिस्तान के नाम पर लड़ा, जबकि आतंकवाद कम नहीं हो रहा और हाल ही में देश के जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भाजपा के शासनकाल में बढ़ी है। जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो हमारी ही नहीं, देश की आम जनता के आशाओं के अनुरूप नहीं आए हैं। हमारी समीक्षा चल रही है पार्टी की। हमें पूरा विश्वास है समीक्षा के बाद हम अब उन कारणों का भी पता लगाएंगे जिनकी वजह से अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है। ढेर सारे सवाल भी उठ रहे हैं इस चुनाव को लेकर। उन सवालों पर भी चूँकि सदन प्रारंभ होने वाला है तो सारे विपक्षी दल बैठकर बात करेंगे, लेकिन कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं वो सर्वदलीय बैठक के बाद ही हम करेंगे। एक बात बहुत विनम्रतापूर्वक ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस पाकिस्तान को गाली देकर या मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया था और अभी चिताओं में आग भी नहीं दी गई है, जो अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए और प्रधानमंत्री जी जिस प्यार जिस मोहब्बत के साथ जिस धरती को कहते हैं जहाँ से आतंकवाद प्रायोजित होता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो निसंदेह पीड़ा पहुँची है उन परिवारजनों को जो शहीद हुए हैं। पीड़ा पहुँची होगी पुलवामा के शहीदों को, पीड़ा पहुँची होगी उन सब भारतवासियों को जो आतंकवाद की धरती जहाँ से प्रायोजित होता है अगर उसके प्रधानमंत्री से वो मिले। अब तो सच्चाई भी सामने आ गई जो हम कहते थे, जिसे इनकार करते थे कि जीडीपी झूठ बोलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया है। जीडीपी जो 7% कही जा रही थी विकास की दर, वो इन्हीं के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बता दिया है कि 2.5% बढ़ा के दिखाई गई थी, वास्तविक रूप से वो 4.5% थी। तो ये झूठ जो जनता से बोला गया है वो भी सामने आ गया। राफेल के प्रश्न पर श्री तिवारी ने कहा कि आज भी उनकी हिम्मत इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की नहीं हो रही है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह देश के लिए बलिदान देने वाले गांधी परिवार की पार्टी से सदस्य हैं। राहुल जी सच्चाई के रास्ते पे हैं, सत्य के रास्ते पे हैं। सत्य पराजित नहीं हो सकता। हाँ, सत्य कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है। आज भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत नहीं है कि वो राफेल का दाम 526 करोड़ है या 16 से 70 करोड़ बता सके। आज भी वो इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने फ्रांस की सरकार पर दबाव बनाया था कि इसका ऑफसेट अनिल अंबानी को दिया जाए और इकलौते विडर उन्हीं को बनाया गया। ये भी सच है, आज तक खंडन नहीं हुआ है। ये भी सच है कि राफेल की जांच न ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने की हिम्मत पड़ रही है, ना ही किसी स्वतंत्र एजेंसी से। क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हमें पूरा विश्वास है वहाँ इसकी जांच होगी। हमें गांधी परिवार का नेतृत्व मिला हुआ है। कौन सा गांधी परिवार जिसकी एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जीवित रहते हुए आतंकवाद के सामने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। वो गांधी परिवार जिसके एक दूसरे सदस्य ने, श्री राजीव गांधी ने, आतंकवाद से लड़ते हुए बलिदान दिया। यही तो गांधी नेहरू परिवार है जिसके 14 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बिताए।